मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम बात करेंगे श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट हादसे की। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के श्रीशैलम प्रोजेक्ट के जेर जमीन पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का हादसा पेश आया। ये आप जानते हैं। जुमेरात की रात जबरदस्त आग भड़क उठी और जोरदार धमाके के बाद आग चारों तरफ फैल गई, जिसके नतीजे में प्लांट के 6 यूनिट में धुआं फैल गया। हादसे के वक्त प्लांट में 25 अफराद मौजूद थे, जिसमें से 15 से 16 अफराद किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी अफराद प्लांट में जबरदस्त धुएं के बायस बाहर नहीं निकल पाए। बस क्या था, देखते ही देखते एक के बाद एक झुलसी हुई लाशें सामने आती रहीं। इस हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। महलुकीन में हैदराबाद की असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा भी शामिल है। एनडीआरएफ की टीम ने पावर प्लांट में फंसे अफराद को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। राहत कार्य में बड़ी दिक्कतें आई। एक अहम बात यह भी है कि सीसीटीवी की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि उज़्मा फातिमा टनल से बाहर निकल गई थी, लेकिन दूसरे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने और बचाने के लिए दोबारा अंदर गई और कई अफराद की जान बचाई, लेकिन 9 अफराद टनल से बाहर नहीं निकल पाए, जिसमें एक उज़्मा भी थी। उज़्मा की इस बहादुरी की सराहना की जा रही है और हुकूमत से खुसूसी मुआवजे की बात की जा रही है। हुकूमत ने महलुकीन के वर्सा के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया और साथ ही सीआईडी से इंक्वायरी का भी ऐलान किया। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अपोजिशन इसे हादसा नहीं, साजिश करार दे रही है और इस हादसे की तहकीकात सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ फिलहाल तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली साहब जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले हम पूनम प्रभाकर ने सरकार पर जो इल्जाम लगाया है कि एहतियाती इक़दामात नहीं किए गए हैं, पहले उनके बयान को सुन लेते हैं। तेलंगाना में गत 10 दिन से बहुत बारिश हो रहा है। ये जानकारी रहने के बावजूद भी सरकार सो जा रहे, कहीं भी कुछ भी कार्रवाई करने का। यहाँ प्रोजेक्ट अगर पोर्ट वहाँ ओवरफ्लो होते हुए भी एक सरकार के लिए कोई कुछ भी चलन नहीं है। उसी में आज कल श्रीशैलम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जगह कुछ संगठन हुआ, ये ऐसे चीज़ फिर नहीं होने जैसा सरकार, तेलंगाना सरकार जागे और पूरे इंस्पेक्शन करे और इसमें कोई भी किसी का भी गलती है उसके ऊपर एक्शन ले और आइंदा ऐसा संगठन नहीं हो जैसा कार्रवाई करना चाहिए। और आइए, इस वक्त हमारे साथ तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली सूफी और टीआरएस लीडर इफ्तिखार अहमद साहब दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। शुजात साहब, कांग्रेस को सरकार की हर चीज पर साजिश या शक क्यों होता है? ये तो एक हादसा था, हादसे पर भी शक क्यों? देखिए, शक इस वास्ते हो जाता है कि बहुत सारे काम जो ये सरकार कर रही है बिल्कुल अखलाकियात और किरदा कर रहे थे, तो उसकी वजह से लोग प्राइवेट दवाखानों में जा रहे थे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे थे। तो इस तरह की हरकतों की वजह से ये सरकार शक के दायरे में आ गई है। तो क्या ये हादसा जहां पर जो है किसी किस्म का खौफ होना, लोगों की जान लेना और इतनी आग लग जाना, आपको क्या ये साजिश लगती है? मैंने नहीं कहा कि साजिश है, मैंने ये कहा कि कांग्रेस कहती है साजिश है, शुबा हो जाता है। कांग्रेस कहती है साजिश है, रेवंत रेड्डी कहते हैं साजिश है। नहीं, देखिए, एक एक का परसेप्शन होता है, पार्टी का एक परसेप्शन होता है। मैं एक अपनी इंडिविजुअल हैसियत में बात कर रहा हूं। टेक्निकली क्या होता है कि कुछ गलतियां या बदमाशियां या प्लान तरीके से कुछ गलत काम होते हैं, तो उसकी वजह से सरकार शक के दायरे में आती है। ठीक, जैसे उस्मानिया दवाखाने को तोड़ने की बात नहीं की गई, कहा गया कि उसको महफूज रखा जाएगा, फिर तोड़ने की बात क्यों हो रही है? तो इससे लगता है सीबीआई गड़बड़ है। सरकार ने इस हादसे के साजिश नहीं कह सकते, सीआईडी इंक्वायरी का ऐलान किया जी, और कांग्रेस कहती है कि सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए जी, क्योंकि सीआईडी एक जो है रियासती महकमा है, जो लाजमी बात है, जो सरकार चाहेगी उस तरह की रिपोर्ट आ सकती है। अगर सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एक साफ सुथरी तहकीकात का हम जो है उम्मीद कर सकते हैं।
ठीक, हमारे साथ इसीलिए एम ए CBI माजिद की सीनियर बात की सहाफी भी हैं। माजिद साहब, आपका भी खैर मकदम है। हादसा हुआ 2 दिन नहीं गुजरे, इस पर अब सियासत जोर पकड़ रही है और सरकार के पुराने कामों के हवाले से भी इस हादसे को भी अब साजिश करार दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के बयान को आपने देखा होगा, पूनम प्रभाकर का बयान हमने अभी सुनाया। सरकार सो रही है, हादसे हो रहे हैं, यह कहना है पूनम प्रभाकर का। माजिद साहब, देखिए, सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो क्या घास खाएंगे वो लोग? वो तो सियासत करेंगे बराबर जी। तो। और दूसरी बात जहाँ तक है, जब से दूसरी मर्तबा ये सरकार आई है जी, तो उसके बाद से उनके लिए कोरोना एक गिफ्ट साबित हुआ, जिसकी वजह से कई स्कीमात है। मैं बताना चाहता हूँ, हादसे पे मैं आऊंगा जरूर जी। मैं बताना चाहता हूँ कि 57 ईयर्स के जो लोग हैं उनको पेंशन देंगे, एक ऐलान दिसंबर 2018 इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में किया गया। दूसरा ये कहा गया कि जिनको 35 साल तक की मुलाजिमत नहीं मिलती नौजवानों को, उनको हम 3116 रुपया बेरोजगारी पेंशन देंगे। जी। दूसरी बात है वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, आप देखिए परेशानी जरूर है, लेकिन वेलफेयर स्कीम को क्यों रोका गया? अब चावल भी रोक दिया गया, चावल 2-3 महीने दिया गया, अब चावल भी नहीं है। अब लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग जो है, हत्ता कि देखिए ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं सरकारी दफातर में, उनको तक भी निकाल दिया गया है। तो ये चीजें बराबर जो है अपोजिशन जो है जिस तरीके से जा रही है, अपोजिशन अब ऐसा हो गया है कि मुल्क में जी। अब जो भी रूलिंग पार्टी मतलब जो भी आएगी वो अपोजिशन को देखना नहीं चाहती। तो यहाँ भी यही हुआ। अब अपोजिशन कहाँ है? तेलंगाना में अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन का एक मौकफ था, उसको तो बिल्कुल आपने 12 लोगों को अपने ले लिया, 2-3 को मिनिस्टर बना दिया। इस तरीके से ये घोड़े खरीदने बेचने की जो रिवायत हिंदुस्तान की जमहूरियत में आ गई है, उसकी वजह से जमहूरियत बड़े खतरे का शिकार हो गई जी। अब रही बात इस प्लांट की, अब देखिए ये तो एक बड़ा हादसा हम मानते हैं, और इसका जहाँ तक सवाल है, मैं जिस तरीके से हमारे बॉर्डर पे हमारे फौजियों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी, इसी तरीके से ये 9 लोग जी, मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्लांट को ब्लास्ट होने से बचाया, अपनी जान दे दी और स्विच ऑफ कर दिया प्लांट को जी, अपनी जान दे दी। तो ये एक बड़ी कुर्बानी है। बिल्कुल। इसमें साजिश का पहलू है नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन की जरूरत। अब आप देखिए कोई ये नहीं चाहेगा। अब आप देखिए 2 प्लांट, ये अंडरग्राउंड प्लांट एक आंध्रा का भी है जो राइट बैंक पे है। अब देखिए श्रीसलम तो आप देखे होंगे, और ऐसे वक्त देखिए ये रात के वक्त हुआ, दिन के वक्त होता, अगर ये अंडरग्राउंड अगर ब्लास्ट हो जाता पूरा जी, तो ये दिन के वक्त आप देखिए कितने लोग सैया वो पानी देखने आ रहे हैं, पानी के दरवाजे खोल दिए गए जी। तो ये रात के वक्त हुआ 10:30 बजे या 11 बजे। माजिद साहब, कांग्रेस की तरफ से जो इल्जाम आया है, रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि जो पानी का मसला चल रहा है आंध्रा तेलंगाना के बीच, वो पानी को किसी तरह से पहुंचाया जा रहा है आंध्रा, और जगन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर, और प्लांट को खत्म करने की भी एक कोशिश है। अब कांग्रेस का तरफ से यह भी बयान है कि प्राइवेटाइजेशन का एक माहौल है, निजीकारी की कोशिश एक तरह से हो रही है इस तरह के वाकयात करते हादसे करते। ये जहाँ तक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल की बात है, अब आप पूरी दुनिया में जो पानी से बिजली बनती है वो सबसे चीपेस्ट होती है, उससे चीप और कोई बिजली नहीं होती। और इसमें जितनी निजीकारी की गई, जितनी प्राइवेटाइजेशन की गई, चाहे वो उत्तराखंड के हो, हिमाचल के हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट काफी है, वहाँ तो छोटे छोटे यूनिट भी बनते हैं, हमारे पास भी वही हो रहा है। तो निजीकारी एक अलग चीज है, लेकिन ये जो प्लांट है जिनको के तहत काम कर रहा था। अब आप देखिए, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ यहाँ कि राइट बैंक पे जो है आंध्रा का प्लांट है वो भी अंडरग्राउंड है जी, और इसको, और ये लेफ्ट बैंक पे जो बाएं हिस्से पर जो है वो तेलंगाना का प्लांट काम कर रहा है। पहले तो मुत्तहिदा तौर पे थे हम, हमारे दोनों प्लांट थे, लेकिन जब रियासत तकसीम हो गई तो वो उनके हिस्से में आ गया। और आप देखिए वो पानी की बात, कोती रटी पाड़ू, जिसका आप शायद वही रेफरेंस दे रहे हैं, जिसके जरिए जो है आंध्रा को पानी देने की बात है। अब आप देखिए ये जब हादसा हुआ, आंध्रा के प्लांट के लोग हमारी मदद के लिए, तेलंगाना के इस प्लांट की मदद के लिए, उन्होंने जख्मियों को अपने डॉक्टर एम्बुलेंस के जरिए उनकी मदद पहुंचाई, उनके लिए रिलीफ का काम किया। तो देखिए ये चीजों में इंसानी हमदर्दी, वो ठीक है, पानी का मसला है। अब आप देखिए कमीशन की, खैर वो कमीशन बैठेगा 25 को, तो तारीख दी गई थी, एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है उसमें तय करेंगे। लेकिन इसको हम जो, अब आप देखिए वो भी हमारा एक हिस्सा रहा, आंध्रा भी हमारा हिस्सा रहा,
बिल्कुल जल्दी हम इतनी जल्दी जुदा नहीं हो सकते। अब आप देखिए, यहाँ के बेशतर लोग हैदराबाद में सेटल हैं, तेलंगाना में सेटल हैं, रिश्तेदारियां हैं एक दूसरे के साथ। और ये मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर अगर जगन को, ठीक है, जगन भी तो कल तक हमारे पास हैदराबाद में ही रहते थे और उनका घर भी तो है, बिल्कुल बंजारा हिल्स में लोटस पॉन्ड में उनका घर है, उनका मुकाम है, उनका खुद यहाँ का जो है बिल्कुल दोस्ताना माहौल में एक दूसरे की मदद करना अलग बात है, लेकिन रियासत की आवाम के हुकूक को दोस्ती के नाम पर तो बांटा नहीं जा सकता। रही बात, अब आप एक और जिक्र कर रहे थे हमारे साथी के साथ कि सीबीआई की इंक्वायरी का मुतालबा। अब आप देखिए, यहाँ 9 लोग इंतखाब हो गया उनका, ठीक है, प्लान क्या हुआ इसमें कोई हल नहीं है। अब आप देखिए, एक शख्स सुसाइड करता है बम्बई में, उसके बारे में सीबीआई की इंक्वायरी का तब से चल रहा है जबकि सुसाइड हुई, जब से मामला चल रहा है। और आज के आपके नेशनल हर चैनल पे कोई ना कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वो सुशांत को जिंदा रखा गया मरने के बाद जी। तो ठीक है, ये मुतालबा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन इसमें साजिश का पहलू है नहीं है। जब तक ये तो तहकीक के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल जी हाँ, जब तक पूरी तरह से तहकीक नहीं होती, कम से कम सीआईडी की तरफ से जो तहकीक होनी है उसमें इब्तिदाई जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, उसके बाद शक हो, शुबा हो, तो फिर मुतालबा जायज होगा। इस मामले पर हम बात करेंगे। शुजात अली सूफी के पास में आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप तमाम मेरे साथ रहेंगे, छोटा सा। तो श्रीसलम आतिशज़दगी वाक़े पर हम गुफ्तगू करें। हमारे साथ तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान शुजात अली साहब और एम ए माजिद साहब सीनियर सहाफ़ी जुड़े हुए हैं। शुजात अली साहब, जिस तरह से बात हुई थी, एम ए माजिद ने बहुत सी चीज़ों की तरफ जो है ध्यान दिलाया है, और एक चीज़ खासकर उन्होंने कही कि सियासतदान सियासत करते ज़रूर हैं, लेकिन जब से कांग्रेस के लीडरों को शामिल किया जा रहा है पार्टी में, कांग्रेस तेलंगाना टीआरएस के हर चीज़ पर शक करती है, अपोजिशन ख़त्म हो रही है, इसलिए अब सरकार को किसी तरह भी घेरा जाए। क्यों नहीं सीआईडी की इंक्वायरी तक कांग्रेस इंतज़ार करे, क्योंकि 2 ही दिन हुए वाक़या हुए अभी। देखिए, अगर हादसा है जी तो किस लिए हुकूमत ने इमीडिएटली सीआईडी का ऐलान किया, इंक्वायरी का क्यों किया? वो खुद इस बात का सबूत है कि ज्यादा ये बात ना बढ़े, इसलिए पहले ही सीआईडी का कर दो। सीआईडी एक विंग है स्टेट पुलिस का, वो क्या इंक्वायरी करेगी? जो कहा जाएगा वो करेगी। इनकाउंटर्स होते हैं, जो कहा जाएगा वो होता है। तो शक के दायरे में सरकार है। और दूसरी बात, आप एक फौजी की वो हो जाती है, शहीद हो जाता है फौजी, तो उसको 5 करोड़ का मुआवजा देते हैं, जॉब देते हैं। तो ये भी तो हमारे फौजी हैं, ये तो हमें तारीकी से बचाने वाले लोग हैं। और ये बिल्कुल इनको क्या किया गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई, तरबियत नहीं दी गई, बस अपॉइंटमेंट किया गया और भेज दिया गया, जा बेटा राम तेरी भली करेगा। ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार कर सकता है तो बताइए। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, नाजुक जगह पे काम करते हैं तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, खतरा क्या है बताया जाता है। वो कहां किया गया? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। हम तो हादसा है, ठीक है, लेकिन जब सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो दूध का दूध और छाछ की पानी का पानी। आपको लगता है कि जो लोग बचे हैं, जो लोग इस प्लांट में काम कर रहे हैं, वो अनट्रेंड हैं? अनट्रेंड नहीं है, उनको जो है सही ढंग से हिफाजती इक़दाम के बारे में, सिचुएशन के बारे में उनको ठीक से जो है उनकी तरबियत नहीं हुई। अनट्रेंड तो मैं नहीं कहूंगा। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद भी जुड़ चुके हैं टीआरएस की तरफ से। इफ्तिखार साहब, टीआरएस पर, केसीआर सरकार पर काफी इल्जाम लग रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से इस प्लांट को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर एक साजिश बताई जा रही है। हादसा साजिश हो गया है अपोजिशन की नजर में, क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब? सबसे पहली बात के जो हादसा हुआ है सलम में, ये इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है जी, और जो है इसका सबको ही अफसोस है। बिल्कुल, मगर इस हादसे को सियासी रंग देना, मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन के जो कायदीन है जी, जो इस वक्त बेकार बैठे हुए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोग जो है इसको भी जो है सियासी रंग देना चाह रहे हैं। और लाशों के बेकार, इफ्तिखार साहब बेकार कहाँ बैठे हैं? आपके काम पे तो लगे हैं जी। आप भी अपोजिशन में रहेंगे तो क्या फिर आपको बेकार कहा जाएगा? नहीं, बात ये नहीं है, बेकार कोई नहीं है, अपोजिशन का तो काम है ये, अपोजिशन का काम है ये सरकार की चीजों, सरकार की गलतियां या सरकार की तरफ से जो कोताहियां होती है उसकी निशानदेही करे। सरकार ने इसके ऊपर फौरी जो है रिएक्ट होते हुए वहां पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी की। अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा सीबीआई के बारे में, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ
कि गुज़िश्ता में जब भी सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो खुद कांग्रेस ने इसकी मुखालिफत की और कांग्रेस ने यह कहा कि जो है ये मरकजी हुकूमत के जो है इशारे के ऊपर सीबीआई काम करती है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी का जो डिमांड वो लोग कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी और कांग्रेस की जो है अंदरूनी मिली भगत है? वाकया हुआ है, बदबख्ताना वाकया है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर इसको सियासी रंग देना और इसके ऊपर लाशों के ऊपर सियासत करना, मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए इंतहाई ये बदतरीन दौर से कांग्रेस गुजर रही है। और हम सबको चाहिए कि इस वाकये के जो असबाब हैं, जो क्यों ये हादसा हुआ, इसका जो है पहले पता तो लगने दीजिए ना, क्यों आप लोग इतने बेचैन हैं? ठीक है, हमारे शुजा साहब, आपने जब कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आप लोग सरकार पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि टीआरएस और बीजेपी ए और बी टीम है। अगर वाकई दोनों के बीच में इतनी अच्छी जमती है तो सीबीआई पर भी आपको भरोसा नहीं होना चाहिए फिर? देखिए, सीबीआई एक साइंटिफिक रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसके पास एफएसएल है, उसके पास बहुत सारी जो है ना सेंसिटिव चीजें हैं जिससे वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है। तो क्या बुराई क्या है? जमहूरियत में इस तरह का मुतालबा करना हमारा हक है। बिल्कुल, आपका मुतालबा हक है, ये मुतालबा कर रहे हैं, आपको पूरा हक है कि आप मुतालबा करें, लेकिन फिर आप बीजेपी पर भी इल्जाम लगाते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और टीआरएस और बीजेपी की जो है साझेदारी है। तो फिर सीबीआई की इंक्वायरी आपके लिए क्या मायने रखती है? फिर टीआरएस अपने तौर पर करवा लेगी। देखिए, सियासी इंक्वायरीज नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सियासी जो इंक्वायरीज होते हैं, आपका अगर कोई जो है मुखालिफ है तो फौरन आपने जो है सीबीआई को लगा दिया और बाद में देखा कि कुछ नहीं है उसमें। सीबीआई की इंक्वायरी जो है हादसे के बारे में जो होती है वो अलग नौयत की होती है। सियासी दुकानें बहुत चलती हैं सीबीआई की, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो सीबीआई जिस बारीकी से तहकीकात करती है उसका अच्छा रिकॉर्ड है। उसका रिकॉर्ड क्राइम के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तफ्तीश का जो रिजल्ट है उनका 70 to 80% जो है रिजल्ट्स आते हैं उनके तहकीकात में। ये सीबीसीआई लोकल एजेंसी है और सीबीआई के हक में गारंटी से नहीं सीबीआई की इंक्वायरी पर ही भरोसा है। तो सरकार ये क्यों नहीं कहती कि सीआईडी की इंक्वायरी के बाद सीबीआई की इंक्वायरी भी करा लेंगे? आप बिल्कुल शफाफ हैं तो कहिए फिर। इंक्वायरी तो होने दीजिए ना, जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यही तो बता रहे हैं शुजात साहब कि स्टेट गवर्नमेंट अपने मुताबिक रिपोर्ट तैयार कराएगी। सीबीसीआईडी नहीं, सीबीसीआईडी के जी इफ्तिखार साहब 100%, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड साफ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इल्जाम आयद करना तो आप लोगों की जो है वो बन गया है, समझिए हर चीज को जो है उछाल रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अच्छा, इफ्तिखार साहब मैं एक सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। इफ्तिखार साहब, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। दो मस्जिदें सेक्रेटरीट में गिराई जाती है, एक मंदिर गिराया जाता है और आपके चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम भाई, गलत तरीके से गिर गया है। ये कोई सरकार है? कितनी इनसेंसिटिव सरकार है, इसीलिए हम शक करते हैं सरकार पे। इसकी कोई बात जो है सही नहीं है, ये झूठ का पलंदा है। नहीं, लेकिन आप कहते थे कि हम सरप्लस रियासत है, आप पेंशन में कटौती करते हैं, तनख्वाह में कटौती करते हैं। हुआ वाकया है, ये हादसा है। आप हादसे पर ठीक है, पिछली चीजों पर आपको शक है, आप उस पर मुतालबा कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन हादसे पर शक कैसे होगा? कई लोगों की जान चली जाती है, इतना बड़ा पावर प्लांट है। हादसे पर शक इसलिए, देखिए हादसे से भी साजिशें होती हैं, साजिशों से भी हादसे होते हैं। आप ये देखिए कि ये लड़के और ये लड़की और ये लड़के कब सेलेक्ट हुए और इनको कहां पर तरबियत दी गई, कैसे इनको एक नाजुक जगह पर भेज दिया गया। कम उम्र लोग हैं ये, आखिर हुआ कैसे, ये कैसे भेजा गया? तो ये जो है सीबीआई की अगर तहकीकात हो तो आम लोगों में एतमाद मिलेगा। समझदार थे, मेहनत की वहां पर। जैसा उस्मा की बात आ रही है, उस्मा ने तो कई लोगों को बचाया भी है, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है उस्मा की तरफ से। लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिशें हैं, सरकार पर सवाल उठ रहा है। नहीं, वो तो उस लड़की की इंसानियत है। बिल्कुल जी इफ्तिखार, बिल्कुल सरकार पे सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप देखिए फौज को आप सरहद पे भेजते हैं, मुझे बताइए आप हथियार के बगैर भेजते हैं सरहद पर?
जब एक नाजुक जगह पे लोग काम कर रहे हैं, पानी और जो है आग, दो चीजें वहां पर हैं, तो कैसे कैसे जो है आप कह सकते हैं कि ये कोई जो है साजिश नहीं है? साजिश के शुबे में शुबा हो रहा है साजिश का। हम ये नहीं कह रहे कि राज जवाब देंगे इफ्तिखार साहब। शुबा हो रहा है, इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी करवाई है। सुनिए साहब, शुबा करना, शको शुबा करना, ये आपका हक है, आप कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हादिसा हुआ, ये पहली बार इतना बड़ा हादिसा हुआ जिसके ऊपर जो है सबको यकीन नहीं हो रहा कि भाई हादिसा हो गया। तो फाइनल इंक्वायरी तो होने दीजिए ना, आखिर उसके क्या असबाब है, किस वजह से हुआ, किसकी गलती है, क्या वहां पर हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है रिएक्टर का ब्लास्ट हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हुकूमत जब तक प्राइमरी इंक्वायरी नहीं करेगी, सीबीसीआईडी सियासी रंग देंगे तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं। प्राइमरी इंक्वायरी होगी सीबीसीआईडी की जाने से, देखिए आप सामने आएंगे, इसके अंदर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। जी देखिए, सीबीसीआईडी की इंक्वायरी जो है सीबीआई की इंक्वायरी पर असरअंदाज होती है, इसीलिए डायरेक्ट जो है आप हमारी प्रीमियर जो एजेंसी है सीबीआई, उसको दीजिए केस। आप सीबीसीआईडी से करेंगे, एक जो है वो बना लेंगे, प्लान बना लेंगे, एक तरह का बयान दे देंगे। होते हैं तो सरकार की तरफ से जो स्टेप लिए जाते हैं, अपोजिशन की तो उनकी अपनी मजबूरियां भी है, और जब इससे पहले के जो वाकयात रहते हैं तो उस हिसाब से अभी भी इस मामले पर शक किया जा रहा है। लेकिन इस हादसे के लिए आपने इस पूरे वाक़े को देखा, आपने इस पर लिखा भी होगा, सहाफ़त में कई सालों से आप हैं, सीनियर हैं इस मामले में। इतने बड़े हादसे में जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहा है कि नौजवान लोग बिना किसी जो है महारत के वहाँ पर सिर्फ जॉब कर रहे थे, बड़ा इल्ज़ाम है अपोजिशन की तरफ से। क्या वाकई ऐसा होता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ ट्रेनिंग तो जरूर दी जाती है? मैं दोनों को सुना हूँ जी। इस दोनों भी बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम है। शुजात साहब तो IAS करे हुए हैं, बड़े ऑफिसर रहे हैं वो। उनको खुद मालूम है उज़्मा का जो इंतखाब हुआ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने 4% जो रिजर्वेशन दिया था जी, काफी बड़ी खबर भी आई थी, उसी के लिहाज से लड़की को मुंतखब किया। और वो भी जानते हैं AP जिनको था पहले, अब PL जिनको हुआ है जी। वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है जी, 6 महीने की ऐसी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इनको मुख्तलिफ फीडर लेवल पे भेजा जाता है, वो वाकिफ है वो चीज से जी। मगर अब क्या है, वो कांग्रेस का खंडवा जो है ना, शायद वो आड़े आ रहा उनके। और एक बात बताना चाहता हूँ, वो CBI की जो ये वकालत कर रहे हैं CBI में, मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में आपकी सरकार शामिल है महाराष्ट्र में जी। सुशांत सिंह का वाकया पॉलिटिकल था या हादिसा था? आप कह रहे हैं कि हादिसे में CBI बड़ी महारत से काम करता है, तो फिर महाराष्ट्र में इसकी मुखालिफत क्यों कांग्रेस करी? क्या हादिसा था, वो पॉलिटिकल था? ये जवाब होना चाहिए जी। तो ये देखिए साजिश, देखिए आप जैसा इसमें करेंगे ना वैसी चीज होगी जी। शुजात साहब आपका जवाब देंगे जी। शुजात साहब नहीं, मैं बताना चाहता हूँ वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, काफी देखिए बड़े ओहदे पर रहे। माजिद साहब ने जो कहा उज़्मा के बारे में बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि किसको किस जगह पर पहुंचाया जाए। ऐसे नाजुक जगहों पर तजुर्बेकार लोगों को रखा जाता है जिनकी सर्विस 20 साल 25 साल, इस तरह के लोगों को वहां पर रखा जाता है। ये तो इफ्तिखार कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो जाए कि हुआ क्या था, क्योंकि TRS सरकार तो वहां जाके दिखी नहीं, हादसा अचानक हुआ, पता चले तब कि हुआ क्या था। देखिए मैं यहाँ कोई TRS का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना ही कांग्रेस का स्पोक्समैन हूँ जी। मैं TRS पर जितनी तनकीदें कर चुका हूँ आप भी वाकिफ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट की बुनियाद पर बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमारे शुजात साहब तो कई बार गए हैं श्रीसैलम को, कई बार वो अंडरग्राउंड प्लान पे भी गए हैं, बड़े ऑफिसर रहे हैं वो, बड़ी जिम्मेदारी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं। वो वाकिफ है रात में मेंटेनेंस के लिए किन लोगों को दिया जाता है और दिन में किन लोगों के साथ काम किया जाता है, वो अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन क्या करें, पार्टी लाइन से बढ़कर आप देखिए एक लक्ष्मण रेखा होती है पार्टी की, हमको ये पॉलिसी पे बात करना, ये उनकी मजबूरी है, उनकी जमीर वो अलग बात है, वो विचारों का जमीर भी बहुत अच्छा है बिल्कुल। मतलब ये चीजें जो है हम बजाय बिल्कुल हम सबको इस हादसे की तहकीकात जो इब्तिदाई जांच है उसका इंतजार करना पड़ेगा, और किसी तरह का शक शुबा है अपोजिशन को उसका हक है कि वो आगे इंक्वायरी के लिए CBI के लिए भी बात कह सकती है। लेकिन हमें सबसे बड़ा अफसोस और गम है
उन नौजवानों का जो इस प्लांट में उन्होंने अपनी जान दी है, और ख़ासकर उज़्मा का जिसने कई लोगों की जान बचाई है, उस बहादुर लड़की के लिए हमें बेहद अफसोस है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।